जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के न्यू और डिटेल्ड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 14 जनवरी से आप सभी के लिए पीवाईक्यू बेस्ड चैप्टर वाइज एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के साथ आपकी तैयारी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। और आप सभी 14 जनवरी से लाइव शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं हमारे न्यू बैच से, जिसमें बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक ले जाऊंगा। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग वहां पे उस बैच में तैयारी करेंगे, जिसका नाम है विजय बैच। तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल फ्री बैच है, जिसका एक भी रुपए आपको चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में तैयारी करना है और यूट्यूब पर लाइव शाम 7 बजे से। सो स्टूडेंट, अगर डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो उसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को जो है सबसे पहले समझना चाहिए कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस हिसाब से होगा। तो अगर हम यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के एग्जाम पैटर्न को अगर हम समझे तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि इसमें आपके 3 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 3 विषय आपके कौन कौन से हैं? तो वो 3 विषय आपके हैं यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन 3 आपके विषयों से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर आप हमसे बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं। एक होता है मैथ्स का पार्ट और दूसरा होता है साइंस का पार्ट। मैथ्स के पार्ट में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं और साइंस के पार्ट में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो होता है वो फिजिक्स से होता है और 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पे केमिस्ट्री से होता है। अगर हम मार्किंग स्कीम की यहाँ पे बात करें कि किस हिसाब से मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपका टोटल जो पेपर होता है वो 400 नंबरों का होता है। 400 मार्क्स का टोटल आपका यहाँ पे पेपर होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाते हैं। और चूंकि 2023 से आप सभी के एग्जाम से निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है, तो यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नो निगेटिव मार्किंग, यानी गलत करने पे कोई भी अंक आपके नहीं काटे जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप तुक्का मारते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। जी नहीं, 2023 में तुक्का मारने वाले सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिशन मिला था वो एक्यूरेसी के हिसाब से मिला था और हर साल एक्यूरेसी के हिसाब से ही आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। ज्यादा क्वेश्चन गलत होने का मतलब है बहुत ज्यादा हाई रैंक, और बहुत ज्यादा हाई रैंक का मतलब है गवर्नमेंट कॉलेज का पूरा चांस आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। यानी गवर्नमेंट कॉलेज अब अलॉट नहीं होगा, कोई चांसेस नहीं होते हैं। इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई करिए और खूब बेहतरीन तैयारी करिए और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लीजिए 2024 में। सो स्टूडेंट्स, आप सभी का कुछ इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होता है। अगर डिटेल्ड सिलेबस की हम बात करें यहाँ पर, तो आपका डिटेल सिलेबस कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो मैथ्स का यहाँ पे पोर्शन होता है, उस मैथ्स के पोर्शन में टोटल 42 चैप्टर यानी 42 चैप्टर हैं, जिनमें सबसे पहला चैप्टर आ जाता है आपका वर्गमूल एवं घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सेकंड चैप्टर है आपका घातांक एवं करणी यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स। थर्ड चैप्टर है आपका सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। चौथा चैप्टर है आपका बहुपद एवं गुणनखंड यानी कि पॉलिनोमियल एंड फैक्टर। पांचवा चैप्टर है आपका लघु समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक यानी कि जिसे हम एलसीएम एंड एचसीएफ कहते हैं। छठा है आपका बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फार्मूला। सातवां आपका जो चैप्टर है वो है रैखिक तथा द्विघात समीकरण यानी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आपका आठवां जो चैप्टर है वो है लघु गणक यानी कि लॉगरिथम। लॉगरिथम आपके सिलेबस से हट चुका है 9 10th के, लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक में एग्जाम हर साल आ रहे हैं। एग्जाम में हर साल यहाँ से प्रश्न आपके आ रहे हैं। अगला आपका जो यहाँ पे चैप्टर है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी एक आध क्वेश्चन आए जाते हैं। इसके बाद प्रतिशतता यानी परसेंटेज है आपका। इसके बाद लाभ हानि एवं बट्टा यानी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट है आपका। 12वां चैप्टर है आपका साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद आपका 13वां चैप्टर है बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान, बैंक डिपॉजिट्स एंड पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 14वां चैप्टर है आपका कराधान यानी कि टैक्सेशन और 15वां चैप्टर है आपका औसत
यानी कि एवरेज। ठीक है, इसके बाद 16वां जो चैप्टर है आपका यह है अनुपात समानुपात एवं मिश्रण, रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर। 17वां चैप्टर है आपका यहाँ पर कार्य तथा समय यानी वर्क एंड टाइम। 18वां चैप्टर है आपका चाल तथा समय यानी स्पीड एंड टाइम। 19वां चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 20वां चैप्टर है आपका विक्षेपण की मापे तथा जन्म मरण सांख्यिकी यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड विटल स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद 21वां चैप्टर है आपका समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण यानी कि सेट थ्योरी एंड मैपिंग यानी कि 11 12 से भी कुछ चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। इसके बाद 22वां है आपका त्रिभुज यानी ट्रायंगल। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बाद आपका समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल्स आ जाते हैं। इसके बाद 25वां चैप्टर वित्तीय माप, सर्कुलर मेजर आ जाता है। 26वां चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज आ जाती हैं आपकी। 27वां चैप्टर आ जाता है आपका त्रिकोणमितीय फलनों के मान यानी वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 28वां चैप्टर आ जाता है दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स। 29वां चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड फार्मूला। 30वां चैप्टर है आपका ऊंचाई और दूरी यानी कि ऊंचाई तथा दूरी और आपका हाइट एंड डिस्टेंस इंग्लिश में इसको कहते हैं। 31वां चैप्टर है आपका वृत्त यानी कि सर्कल। ठीक है, इसी के साथ 32वां जो चैप्टर है वो आपका वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ऑफ द सर्कल है। अगला आपका 33 नंबर का जो चैप्टर है वो है आपका यहाँ पे बिंदुपथ यानी कि लोकस। 34वां नंबर जो चैप्टर है वो है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, घन घनाभ तथा बेलन। अगला है आपका चैप्टर क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। 36वां चैप्टर है आपका प्रिज्म, पिरामिड तथा शंकु यानी प्रिज्म, पिरामिड और कोन। 37वां चैप्टर है आपका गोला यानी कि स्फीयर। 38वां चैप्टर है आपका समकोणीय कार्तीय निर्देशांक यानी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसके अलावा आपका 39वां चैप्टर है सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। अगला जो आपका चैप्टर है वो है आपका आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस। और 41वां आपका जो चैप्टर है वो है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। 42वां जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। इसमें जो 41 नंबर और 42 नंबर चैप्टर है वो हमारी ई बुक में सिर्फ और सिर्फ मिलेगा और आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं लेकिन आपको जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उसमें ये अपडेट नहीं किए गए हैं चैप्टर्स और ना ही इसके क्वेश्चंस अपडेट किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर ये चैप्टर जो है अन्य किताबों में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस है ना। इसमें चैप्टर्स के भी अंदर बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स हैं जो पुरानी बुक्स जो जो पुराने राइटर हैं उनमें अपडेटेड नहीं है, बट वो क्वेश्चंस जो है उस टाइप से पूछे जा रहे हैं जो कि 14 जनवरी से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसमें हम आप सभी को सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स यानी कि भौतिकी। यहाँ पे भौतिकी से सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मापन एवं बीमा यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब यहाँ पे जो पहला चैप्टर है वो सिर्फ मापन है, लेकिन डायमेंशन यहाँ पे इसलिए ऐड कर दिया गया क्योंकि बीमा से भी यानी डायमेंशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि क्लास 11th का यहाँ पे टॉपिक है। इसके बाद जो दूसरा आपका यहाँ पे चैप्टर है वो है सदिश एवं अदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये भी यहाँ से भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपके 11th क्लास से ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका गति यानी कि मोशन आपका। इसके बाद 4th नंबर का जो आपका चैप्टर है वो गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन। 5वां जो चैप्टर है वो बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो 6वां आपका यहाँ पे चैप्टर है वो है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा यानी वर्क पावर एंड एनर्जी। 7वां आपका जो चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। 8वां जो चैप्टर है वो द्रव स्थायिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका अगला चैप्टर है। 9वां चैप्टर है सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, सिंपल पेंडुलम वेव मोशन एंड साउंड। 10वां चैप्टर है आपका पदार्थ का अणु गति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। 11वां चैप्टर है तापमिति एवं उष्मीय प्रसार, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। 12वां आपका चैप्टर है विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। 13वां चैप्टर है आपका ऊष्मा संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ठीक है, अगला 14वां जो चैप्टर है वो है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, नेचर ऑफ लाइट्स एंड रिफ्लेक्शन। 15वां चैप्टर है प्रकाश का गोलीय दर्पणों पर परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, 16वां चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 17वां आपका जो है वो आपका यहाँ पर पतले लेंसों से अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन थ्रू थीन लेंसेज। 18वां जो चैप्टर है वो है प्रकाशिक यंत्र यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अगला जो चैप्टर है आपका वो है
वैद्युत घटनाओं का परमाणुीय मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। मैं स्टूडेंट्स आप सभी को बता दूं कि जो लाइट चैप्टर है और जो इलेक्ट्रिकल चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके 3 ऐसे चैप्टर हैं जो मेजर पार्ट कवर करते हैं आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस का। एक आपका यहाँ पे मापन और विमा यानी कि आपका मेजरमेंट एंड डायमेंशन, दूसरा आपका लाइट और तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल। अगर इन 3 को भी आप पढ़ते हैं तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ फिजिक्स क्वेश्चंस को थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स आप कवर कर लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको अगर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो इन्हीं के आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगला जो 20वां चैप्टर है वो है विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल इन इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपका वो है ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेल्स। 22वां जो आपका चैप्टर है वो है विद्युत धारा के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 23वां चैप्टर है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 24वां जो चैप्टर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसके बाद आपका 24 चैप्टर के बाद यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। केमिस्ट्री के आपके एग्जाम में रहते हैं टोटल 25 क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि आपका 25 क्वेश्चन का मतलब है 100 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर करता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं वो है विज्ञान एवं रसायन यानी कि साइंस एंड केमिस्ट्री। सेकंड आपका जो चैप्टर है वो है द्रव्य यानी कि मैटर। थर्ड जो चैप्टर है आपका रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है वो है परमाणु की संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। पांचवा जो आपका चैप्टर है वो रेडियो एक्टिव एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा यानी रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। आपका जो छठा यहाँ पे चैप्टर है वो है संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन यानी वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। सातवां आपका है यहाँ पे रसायन की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। आठवां आपका जो चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिसिस। नौवां आपका चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। 10वां आपका चैप्टर है रासायनिक गणनाएं यानी कि केमिकल कैलकुलेशंस। 11वां जो चैप्टर है वो है गैसीय नियम यानी कि गैसियस लॉज। अगला आपका जो 12वां चैप्टर है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। 13वां आपका चैप्टर जो है वो है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। 14वां आपका जो चैप्टर है वो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण यानी कि पेरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है। 15वां जो आपका चैप्टर है वो है धातु, अधातु एवं धातु कर्म यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी। 16वां आपका जो चैप्टर है वो है जल एवं जल की कठोरता, वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। 17वां आपका जो चैप्टर है वो प्रमुख गैसेज यानी इंपॉर्टेंट गैसेज है। 18वां जो चैप्टर है वो है महत्वपूर्ण लवण यानी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। 19वां जो चैप्टर है वो है ईंधन यानी कि फ्यूल्स। इसी प्रकार से आपका जो 20वां चैप्टर है वो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एंड एवं नामकरण, जिसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वगैरह आता है, आपका क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 21वां जो चैप्टर है वो है आपका कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 22वां जो आपका चैप्टर है वो है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 23वां आपका चैप्टर है औद्योगिक रसायन यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और 24वां और फाइनल यहाँ पे केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो है विश्लेषणात्मक रसायन यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से टोटल आपके जो नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं अब कितने हो गए आपके 24 चैप्टर आपके जो है यहाँ पे फिजिक्स में हो गए, 24 चैप्टर केमिस्ट्री में, और आपके 42 चैप्टर जो है यहाँ पे किस में हो गए, मैथ्स में हो गए। तो टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 90 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप यहाँ पर अगर आपने सपना देखा है कि आप फुल में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं यानी 400 में 400 मार्क्स अगर आप पाना चाहते हैं तो आप इस सपने को पूरा कर सकते हैं। आप चैप्टर वाइज पहले सिलेबस अपना कवर करेंगे और उसके बाद पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए 14 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो ही रही हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। साथ में आप पीडीएफ नोट्स ई बुक के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, सोनू सर क्लासेस ऐप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। साथ में आप सभी वहां पे जाकर रजिस्टर कर लेंगे, बहुत सारे टेस्ट वगैरह आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आप पार्टिसिपेट करके एग्जाम पेपर के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपका जो डिटेल सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है एंट्रेंस एग्जाम
2024 का जो न्यू सिलेबस होगा वो आप यहाँ पे उससे परिचित हो गए होंगे, वो आपको समझ में आ गया होगा, जिसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे और आप यहाँ पे 400 में 400 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। हमें उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लेंगे सोनू सर क्लासेस तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, और उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट जीकब से रिलेटेड आपको मिलती है, यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आती है, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट की जाएगी, जहां से इजीली और स्मूथली आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।